हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, तो यहाँ पे नॉन लीनियर अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो सबसे पहले इस टर्म को देखते हैं कि नॉन लीनियर अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले नॉन लीनियर इक्वेशन को जानने से पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें जो अलजेब्रिक टर्म जो है उसका पावर कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा x + y + c = 0, तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, c का पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे सबका पावर कितना है, 1 है। वही अगर मेरा x² + y² = c, अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। और लीनियर इक्वेशन पहचानने का तरीका एक और होगा कि अगर उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो मेरा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। और नॉन लीनियर क्या हो जाएगा, तो जो मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा वो मेरा नॉन लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर नॉन लीनियर समझ आ गया किसको बोलेंगे। अब मेरा है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होता है कि मेरे पास एक ये एक्सपोनेंशियल के साथ लॉगरिथमिक ले लो या ट्रिग्नोमेट्री ले लो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ले लो, कोई भी एक से ज़्यादा अगर आ जाता है मेरे पास फंक्शन तो वो मेरा हो जाता है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो चलिए इसका डिफिनीशन पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मेरा है नॉन लीनियर इक्वेशन। तो द इक्वेशन विच डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ax + by + c = 0 इज नोन एज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। तो ये मेरा बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन उसको बोलेंगे जो मेरा ax + by + c = 0 ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, यानी कि ये क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर इक्वेशन। अगर मेरा ax + by + c = 0 है तो ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन है। और वही मेरा ax + by + c नॉट इक्वल टू 0 ये मेरा आ गया नॉन लीनियर इक्वेशन। और इसका एग्जांपल हो गया x² + y³ + r = 0। ये मेरा एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पावर हो वो मेरा 1 नहीं होना चाहिए। अगर मेरा 1 रह रहा है तो वो मेरा क्या आ जाएगा, इक्वेशन का ये हो गया डिफिनीशन। एन इक्वेशन विच कंटेन पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सेट्रा, ऐसे जो भी फंक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है tan x - e⁻x = 0, x e⁻x - cos x = 0। यहाँ पे tan x मेरा क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और यहाँ पे e⁻x मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, कोई भी दो फंक्शन यहाँ पे है, एक मेरा है ट्रिग्नोमेट्री एंड एक एक्सपोनेंशियल। और मेरा क्या था, नॉन लीनियर में था, एक अलजेब्रिक फंक्शन था जो सिंपल x और y से रिलेटेड था। और यहाँ पे ये इन्वर्स फंक्शन भी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आ रहा है। तो ये वाले जितने भी फंक्शन होते हैं इसका यूज करके जो भी इक्वेशन बनाते हैं वो मेरा एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होता है। अब हम देखेंगे बाइसेक्शन मेथड को। और बाइसेक्शन मेथड को बोलजानो मेथड भी बोलते हैं। और बोलजानो जो थे एक साइंटिस्ट थे जो कि इस मेथड को बनाए थे, तो इसी वजह से इस मेथड को बोलजानो मेथड भी बोला जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं आखिर ये होता क्या है। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑन इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टीज। इट इज़ यूज टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारे जो जितने भी हमको मेथड पढ़ना है ये सब हमको क्यों पढ़ना है, तो ये सब हमको रूट्स निकालने के लिए पढ़ना है। तो जितने भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होते हैं उसके रूट निकालने के लिए हम ये सारे मेथड को पढ़ेंगे।
जिसमें सबसे पहला जो मेथड है रूट निकालने का वो है बाइसेक्शन मेथड। और ये वाला मेथड जो है वो बहुत लॉन्ग मेथड है और इजी है, लेकिन बहुत लॉन्ग जाता है बनाने में इसको। तो ये कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जाने कि कोई भी रूट कब आता है, जब भी हमको कोई एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का 2 पॉइंट लेते हैं और दोनों पॉइंट, एक पॉइंट जो होगा वहाँ पे हमको जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो मेरा पॉजिटिव आना चाहिए और सेकेंड पॉइंट पे मेरा जो वैल्यू आना चाहिए फंक्शन का वो निगेटिव आना चाहिए। और ऐसा कुछ हो रहा है तभी उस दोनों पॉइंट के बीच में हमको एक रूट्स मिलेगा। जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है y=f(x) और ये इसका एक ग्राफ मान लो कि ऐसा इस फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट a ले लेते हैं और उस a पे जो मेरा फंक्शन है वो क्या आएगा, f(a) आ रहा है, ठीक है। और सेकेंड वाला जो है वो मेरा क्या है, f(b) है। तो ये मेरा b पॉइंट है जिस पे मेरा फंक्शन f(b) आ रहा है। तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मेरा a है, ए पे जो fa का वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा। तो हम इस ग्राफ से देखते हैं कि ये साइड मेरा क्या आता है, निगेटिव होता है, इधर मेरा पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो कैसा मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। और ए पे मेरा निगेटिव मिल रहा है फंक्शन और बी पे मेरा पॉजिटिव मिल रहा है। तो अब अगर मेरा कोई फंक्शन दे रखा है वहाँ और उस फंक्शन पे 2 पॉइंट लेते हैं और दोनों पॉइंट में एक पॉइंट जो है उस पर मेरा फंक्शन क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। ये फंक्शन मेरा क्या आना चाहिए, निगेटिव। एंड जो सेकेंड वाला पॉइंट होगा उस पर जो मेरा फंक्शन आएगा वो मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ऐसा 2 पॉइंट हमको उस फंक्शन पे मिलता है तो उस दोनों पॉइंट के बीच में कोई ना कोई हमको एक रूट्स मिलेगा। तो यहाँ पे मान लो कि ये फंक्शन a और b, इस दोनों के बीच में मेरा जो पहला रूट्स है वो x1 है। वैसे ही x1 आ गया, वैसे ही x2 है, x3 है। वो x3 के बारे में हम आगे समझाते हैं कि x2 x3 कैसे आएगा। पहले ये ए बी के बीच में मान लो कि मेरा एक रूट्स x1 आ गया। तो ध्यान रखना रूट्स कब आएगा, जब मेरे पास जो वैल्यू आएगा फंक्शन का उस पॉइंट पे वहाँ पे एक वैल्यू निगेटिव आना चाहिए और सेकेंड पॉइंट पे वैल्यू मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। जो भी फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। जो फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए तभी रूट्स निकलेगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा तो रूट्स नहीं निकलेगा। तो यहाँ दे रखा है एक फंक्शन, हमने जो कंटिन्यूअस फंक्शन f(x) माने हैं और उसका रूट निकालना है a और b पे। तो a पे मान लो fa आया और b पे मेरा fb आया। अब यहाँ पे मैंने fa.fb लेस देन 0 क्यों लिखे हैं, तो मान लो कि मेरा fa मेरा क्या है, पॉजिटिव है एंड मेरा fb जो है वो निगेटिव है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव यानी कि लेस देन 0, इसी वजह से ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा है fa.ab मेरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से ये तो समझ आ गया कि दोनों मेरा क्या होना चाहिए, fa और ab अपोजिट साइन का होना चाहिए तभी रूट्स निकालेंगे। वरना ये सब जितने भी हम रूट निकाल रहे हैं x1 x2 x3 जो भी निकाल रहे हैं ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, ये हम मान के चल रहे हैं कि हाँ ये यहाँ पे आएगा। जैसे मेरा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो है वो मिड पॉइंट निकालेगा। जो इंटरवल हमने निकाला है ए बी, तो मेरा फर्स्ट x1 यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, a + b डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा क्या आ जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। वैसे ही x2 निकालेंगे, x3 निकालेंगे, x4 निकालेंगे, जहाँ तक क्वेश्चन में हमसे पूछेगा वहाँ तक हम निकालेंगे। तो चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मेरा बोल रहा है फाइंड अ रूट्स ऑफ f(x) = x³ - 2x - 5 = 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन इंटरवल 2 3 टिल फोर्थ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। तो यहाँ पे एक ये इक्वेशन दे रखा है और इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले ये इक्वेशन कौन सा है बताइए, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है या नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे मेरा दिख रहा है x का पावर 3 है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एक
ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो मेरा नॉन लीनियर इक्वेशन है और इस पे हमको यूज करना है बाइसेक्शन मेथड से और इसका हमको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना है। तो यहाँ तो इस क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक हम चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे हमको नहीं दे रखेगा इंटरवल तो हम क्या करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में तो उसको कैसे बनाएंगे और नहीं दिया है तो कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास फंक्शन दे रखा है x³ - 2x - 5 = 0, ये दे रखा है, ठीक है। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, x³ - 2x - 5 हो गया। अब मेरे पास तो दे रखा था इंटरवल क्या था, 2 और 3, 2 और 3 के बीच में दे रखा था। तो मान लो अभी हमको नहीं मालूम है कि किस इंटरवल में निकालना है, ठीक है। तो x = 0 रख के देखते हैं। तो 0 रख के देखते हैं तो मेरा f0 का वैल्यू कितना आ जाता है, -5, जो कि मेरा क्या है, एक निगेटिव वैल्यू है। वैसे ही x का 1 है तो 1 के लिए f1 का वैल्यू मेरा क्या आ जा रहा है, ये भी मेरा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। वैसे ही 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 के लिए मेरा चेक हुआ तो ये मेरा निगेटिव आ गया। वैसे ही 3 के लिए, तो 3 के लिए चेक किए तो मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब हमको क्या, हम पहले ही बता रखे हैं कि जब मेरा वैल्यू एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा तभी उसके बीच में एक रूट्स होंगे। तो यहाँ पे हम जो भी रूट निकालना है वो किसके बीच में निकालेंगे, 2 और 3 के बीच में। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू निगेटिव मिला है एंड एक वैल्यू पॉजिटिव मिला है। तो यहाँ से हम इस दोनों के बीच में एक रूट्स निकाल सकते हैं। तो वो रूट्स मेरा क्या आ जाएगा, a + b / 2। तो यहाँ से मेरा x1 यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकल गया। ये कितना आ गया, 2.5। ये 2 + 3 / 2 करेंगे तो ये मेरा 5/2 जो कि 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ मेरा ये हो गया मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो इस वैल्यू को उस फंक्शन में पुट करते हैं। फंक्शन मेरा क्या था, f(x) = x³ - 2x - 5। अब फिर से हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो मेरा f(x) आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। अब हमको फिर से रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो रूट्स जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है या निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो हम चेक करते हैं। तो यहाँ से मेरा जो वो मिड पॉइंट आया था वो आया था कितना, 2.5। तो f 2.5 रखेंगे तो ये 2.5 का होल क्यूब -2 × 2.5 माइनस का 5। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 5.625, जो कि क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो मेरे पास मान लो कि एक यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। 2 पे मेरा वैल्यू क्या था, पॉजिटिव था या निगेटिव, तो 2 पे मेरा निगेटिव वैल्यू था और 3 पे पॉजिटिव था। और जो मेरा 2.5 मेरा कहाँ आएगा, बीच में आ जाएगा। तो 2.5 जो है, 2.5 पे मेरा वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ मेरा पॉजिटिव आ गया। तो क्या हम इस दोनों के बीच में रूट्स निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ से यहाँ तो निकलेगा नहीं। तो मेरा हम किससे निकालेंगे, इसके और इसके बीच में निकालेंगे। अगर मेरा इधर निगेटिव रहता और ये पॉजिटिव आता तो हम इसके साथ निकालते, इधर आया तो हम इसके साथ निकालेंगे। बस हमको ध्यान ये रखना है कि जो भी रूट निकालेंगे तो वो रूट होगा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के बीच का। तो यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसके बीच का निकालेंगे तो अब मेरा a हो गया 2 एंड b हो गया 2.5। अब यहाँ से x2 यानी कि ये मेरा हो गया सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। तो a + b / 2, तो 2 + 2.5 / 2। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 / 2 और ये आ जाएगा 2.25। तो ये आ गया मेरा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। तो हमको कहाँ तक निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा था 4 तक, तो हम 4 तक निकालेंगे। तो 4 तक निकालने के लिए अब इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि हाँ, कि यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है वैल्यू। तो ये 2.25, तो ये आ जाएगा 2.25, इसके बीच में 2.25 इसके बीच में आ गया। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मेरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने रखने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसको आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ पॉजिटिव, आप लोगों का भी पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। मेरा तो पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आ गया।
अगर यहाँ पे अब ये भी पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो इधर तो नहीं बढ़ेंगे, इधर ही इसी के साथ निकालेंगे, तो ये निगेटिव के साथ वाले के साथ निकालेंगे। तो ये हो गया पहला ए का वैल्यू 2 एंड बी का वैल्यू 2.25। तो अब यहाँ से हम x3 निकालेंगे। यहाँ से मेरा x3 आ जाएगा 2.125। वैसे ही हम x4 निकालेंगे। तो x4 निकालने से पहले हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे कि जो मेरा fx का वैल्यू है वो निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको पुट करेंगे, इसको रखेंगे, और ये सारे इक्वेशन के लिए जो भी सॉल्व करते हैं तो हम एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेके जाते हैं। एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप लोग लेके जा सकते हैं। और ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली बात है कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम तो 3 ही घंटा का देना पड़ता है ना, तो देना ही पड़ेगा कैलकुलेटर। तो इसका वैल्यू आ गया मेरा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया तो फिर से हम निगेटिव के साथ करेंगे। तो ए का वैल्यू 2 आ गया, बी का वैल्यू 2.125 आ गया। अब यहाँ से हम x4 निकालेंगे, यानी कि फोर्थ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ गया 2.0625 और ये हो गया मेरा आंसर। ये मेरा x1 x2 x3 एंड x4 ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू तक हम इसको फाइंड कर लिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और देख लिए 2 टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए, एक इंटरवल दे रखा तो और एक इंटरवल नहीं दे रखा तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।